हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है तारिक अनवर और आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकुलर फंक्शन। ये इंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकुलर फंक्शन का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में आपने देखा कि वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस था, जो भी इंटीग्रल्स हमको फाइंड आउट करना था, वहाँ हम डायरेक्टली क्या था, फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्ट वहाँ से हम रिजल्ट पा रहे थे, है ना। वो 6 लिस्ट जो आपको लेक्चर 1 में दिया गया था उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे किए हम। आज के भी लेक्चर में वो जो 6 फॉर्मूला है उसी को हमको यूज़ करना है, बट यहाँ जो क्वेश्चन जो होगा, जो इंटीग्रल फाइंड आउट करना होगा वो कुछ अलग होगा। पहले हमको क्या करना होगा, जो क्वेश्चंस गिवन होगा उसको जो फॉर्म्स है, जो मेरा एक इस तरह का जो फॉर्म्स है, इंटीग्रल dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इस फॉर्म पे। तो पहले क्या करना है, जो भी हमको क्वेश्चन इंटीग्रल्स फाइंड आउट करने के लिए गिवन होगा, पहले उसको हमको कन्वर्ट करके, चेंज करके, रिड्यूस करके इस फॉर्म पे लेके आना होगा। फिर वहाँ पर जो मेरा लिस्ट है फॉर्मूला का, इसमें 6 फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं जो लेक्चर 1 में डिस्कस किए थे। एक बार वहाँ उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी पे बेस्ड आज का भी ये लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं आज का क्या फॉर्म होगा। ये है इंटीग्रल, आपको फाइंड करना है dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, या फिर dx अपॉन रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। इसको हम लोग रैशनल एंड इरेशनल फंक्शंस भी बोलते हैं, है ना। तो अभी ये जो फॉर्म दिए हुआ है, अभी ये ऐसे फॉर्म पे है जहाँ से इसको हम इंटीग्रेट इजीली नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इस ये जो आपका दिख रहा है, ये जो आपका दिख रहा है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा है किस फॉर्म पे, जो मेरा एक स्टैंडर्ड आपको फॉर्म दिया गया है 6, उस पे हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखिए। अभी आपके पास क्या है, सबसे पहले तो ये कीजिए आप कि ये जो ए एक्स स्क्वायर है ना प्लस बी एक्स प्लस सी जो गिवन है ना, इसको आप चेंज करके, है ना, इस फॉर्म पे सेट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर पे चेंज करके लेके आइए, या फिर अगर हो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म पे आप चेंज करके लेके आ जाइए इसको, है ना। जैसे ही यहाँ से ये इस फॉर्म पे चेंज होगा, फिर क्या होगा, हमारे पास जो लिस्ट है उस पे, उस फॉर्मूला पे सेट करेंगे और वहाँ से मेरा रिजल्ट आसानी से आ जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ से कैसे करेंगे इसको। हमको क्या करना है, आपके पास जो है ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। एक काम कीजिए, आप यहाँ से ए को कॉमन कर लीजिए, यहाँ से ए निकालिए बाहर, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा अभी आपके पास, एक्स स्क्वायर और प्लस बी बाई ए, है ना। यहाँ ए नहीं है तो ये ए कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो बी बाई ए इंटू एक्स और प्लस सी बाई ए, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहाँ से कुछ फॉर्मूला आपको बेसिक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि अगर ऐसा आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर इस फॉर्म पे आता है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर यहीं पे अगर माइनस हो जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो बेसिक चीज़ है, आपको मालूम होगा ये। अब देखिए यहाँ से, अब हमको क्या करना है, ये जो पोर्शन है इतना सा, है ना, इसको हमको एक्स के फॉर्म में लेके आना है, एक्स स्क्वायर। अब बाकी जो इधर जो आपका जो कांस्टेंट बच रहा है वो आपको क्या करना होगा, उसको ए स्क्वायर पे सेट करना होगा। तो चलिए इसको कैसे सेट करेंगे, देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा, ए तो बाहर में है आपका, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर। अब 2ab पे सेट करना है, तो देखिए 2a क्या है आपका, एक्स है, ठीक है, 2ab। अब b यहां से क्या हो जाएगा आपका, b बाई 2a, इस तरह से हमको सेट करना है। देखिए यहां से 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, है ना। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपके पास क्या बचेगा, b बाई ए इंटू एक्स जो बच रहा है ना। हमको इसी से ये सेट करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म को। बात समझ रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर
प्लस 2a, a आपका x है और b, तो b हमको यहीं से डिसाइड करना होगा, है ना। जब 2 ले चुके हैं, x ले चुके हैं, तो आपके पास क्या बच रहा है, ये b बाई a तो ही बच रहा है ना, तो यही आपका b हो जाएगा। मगर यहाँ 2 लगा रहे हैं तो 2 से हमको डिवाइड करना होगा, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब आगे का स्टेप आपका क्या होना चाहिए, b स्क्वायर, है ना, यानी b बाई 2a का स्क्वायर। ये तो नहीं था, है ना, ये आप अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, तो ठीक है, जब हम इसको अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं तो इसको हम माइनस भी कर लेते हैं, है ना। ऐसा कर लेंगे तो अब कोई दिक्कत है ना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये क्या है फिर आपका बैलेंस्ड है ना। अब प्लस आपका फिर c बाई a, ये हो गया आपका, है ना। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अब जब ऐसा कर लिए तो इसके बाद क्या होगा, ये जो यहां से यहां तक का टर्म है इसको आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, है ना। तो आ रहा है, बाद में इसको हम मान लेंगे, t मान लेंगे या कुछ मान लेंगे, मगर फिलहाल हमको इस पैटर्न पे सेट करना है। और यहां से देख लीजिए, उसके बाद ये माइनस ये b स्क्वायर अब आई 4a स्क्वायर, है ना, और प्लस आपका c बाई a, ऐसा हो जाएगा। फिर इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको भी सॉल्व करके कुछ ऐसा a स्क्वायर के पैटर्न पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस लेते हैं वहां से ज़्यादा क्लियर होगा, वहां कुछ नंबर्स होगा जहां से ये सब इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आप कहने का मतलब समझ में आ रहा है, क्या करना है, ये जो आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गिवन है, इसको हमको रिड्यूस करके इस फॉर्म पे ले आना है, ठीक है। जैसे ही इस फॉर्म पे आएगा उसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो कुछ फॉर्मूलाज का लिस्ट है उसको आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा, देखते हैं यहाँ। तो यही आपका कुछ फॉर्मूला है, ठीक है ना, जो लेक्चर 1 में ये सब डिस्कस किया गया है कि ये सब आया था कैसे, है ना। इसीलिए लेक्चर 1 को पहले देख लीजिए, है ना, ये सब फॉर्मूला का लिस्ट है, जब इसको आप डिराइव करके लेके आएंगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा। तो यही है 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना के बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए के। फिर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए के बराबर होता है। फिर 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ये लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, तो ये दोनों एक जैसा है ना। याद करने के लिए क्या है, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो ये साइन इनवर्स होता है, और जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, अब यहाँ इस फॉर्मूला को याद करने के लिए अब थोड़ा डिफ्रेंसिएशन भी आपको मालूम होना चाहिए, है ना, कि 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स। तो ऐसे ही देख लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए अगर रहता तो आपके माइंड में आ जाता है कि अरे साइन इनवर्स होगा, तो यहाँ ए है तो कुछ नहीं, एक्स बाई ए हो जाएगा आपका। फिर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टेन इनवर्स होता है, तो ऐसा ही 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अगर यहाँ 1 होता तो सीधा टेन इनवर्स हो जाता है एक्स। अब ए आ गया है तो 1 बाई ए और यहाँ ए, तो इस तरह से ये लिस्ट है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसी पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग करने वाले हैं। अब ये दोनों एक जैसा है ना, देखिए अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, है ना। और 1 बाई 2a लॉग 1 बाई 2a लॉग दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन लेते हैं जो इसी पे बेस्ड होगा आपका। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा सब चीज़ क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको इसको रिड्यूस करके एक ऐसे फॉर्म पे लेके आ जाना है जिसका मेरे पास लिस्ट है ना। ये जो लिस्ट है इसी में से किसी पे हमको क्या करना है, उसको सेट कर देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम करेंगे। देखिए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस 6x और प्लस 13 है ना। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर यानी ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब माइनस 6 है ना, तो माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस 2 एक्स मेरा 1 ए है ना, ए जो है मेरा एक्स है, और ये बी जो हुआ यहाँ से वो क्या हो गया आपका 3 हुआ, यानी ये एक्स ए स्क्वायर माइनस 2ab पे सेट हो चुका है। अब आगे का क्या होना चाहिए आपको,
बी स्क्वायर मिलना चाहिए। तो अब यहां से आप डिसाइड कर लीजिए, एक्स तो मेरा ए है, टू 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 को छोड़ दीजिए, है ना, टू तो रहना ही है। अब ये ए हो गया तो बी आपका कौन हो गया, 3 हो गया। तो अब आगे का जो टर्म आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर और प्लस क्या है 13 है। ये ऐड कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ से माइनस भी कर लेंगे। बस ये कैंसिल होगा, बाकी जो देखिए यही चीज़ है, हमको क्या करना है, सेट कर देना है। कैसे फॉर्म पे, इस फॉर्म पे, है ना, कि ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आवे या फिर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे फॉर्म पे हमको इसको सेट कर लेना है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो टर्म से इतना दूर वाला आपका ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, 13 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, है ना। तो 13 में से आपका 9 माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 4। फिर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3 का स्क्वायर और इस 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख लीजिए। आ गया ना, दोनों पे क्या आ गया आपका, स्क्वायर आ गया, यानी ये कुछ इस फॉर्म पे आ गया आपके ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म पे आ गया। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ से। तो फाइनली आप इसको ऐसा लिख दीजिए कि dx बाई ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 है, अब ये कितना के बराबर है, ये x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। अब डायरेक्ट यहाँ से आंसर भी लिख सकते हैं कि ये x माइनस 3 का स्क्वायर, है ना, ये किस फॉर्म पे आ गया, एक्स स्क्वायर पे और प्लस 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। मगर चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा हम लोग प्रोसेस से ही चलते हैं। ये काम कर दें, यहाँ से अब पुट कर दीजिए यहाँ से t इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, है ना। एक्चुअली हमको क्लियर इस तरह से दिखना चाहिए, है ना, कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए हमको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस फॉर्म में ही दिखना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी एक्स माइनस 3 है, तब देखिए यहाँ x है और 3 है, तो इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, t मानने से भी, है ना। t मानिएगा तो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, अंदर में कुछ एक्स स्क्वायर या कुछ अदर टर्म्स होता तब दिक्कत था, यानी कहने का मतलब मेरा कि यहाँ से डायरेक्ट आंसर भी लिखा जा सकता था। ठीक है ना, मगर चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसमें देख लेते हैं। अब आ जाइए यहाँ से, जब इसको t मान दिए तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए यहाँ से, तो ये dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये dt जो हो जाएगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, dx के। ठीक है, अब आ जाइए, अब देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx के जगह पर आप क्या यूज कर लीजिए, dt। ठीक है, और नीचे में देखिए यहाँ पे क्या है, x माइनस 3 को आप क्या माने, t, तो ये t का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। किस फॉर्म पे आ गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ ए जो है वो आपका क्या है, वो 2 है, ए कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ से हो जाएगा ये 1 बाई 2 टेन इनवर्स टी बाई 2 और प्लस सी, तो ये 1 बाई 2 टेन इनवर्स, और टी क्या माने आप, एक्स माइनस 3 को, तो यहाँ पर रख दीजिए एक्स माइनस 3 बाई 2 प्लस सी, है ना। यही बात हम यहाँ से बोल रहे थे कि आप डायरेक्ट ये चीज भी लिख सकते थे, है ना। क्या आ गया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो ए कितना है आपका यहाँ 2 है, तो 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स, अभी एक्स के जगह पर एक्स माइनस 3 है, ये भी डायरेक्ट यूज कर सकते थे, बात समझ रहे हैं, है ना। मगर फिर भी क्या है, चलिए टी मान ऐसे भी करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो करना क्या है आपको, जो इस तरह का फॉर्म होगा उसको आप, जिसका रिजल्ट आपको मालूम है ना, जो फॉर्मूला 6 फॉर्मूला है आपके पास, उसी पे किसी न किसी पे आपको सेट करके लेके आ जाना है, और फाइनली जो उसका रिजल्ट होता है वहां से यूज करके फाइनल आंसर हम लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। ये 1 बाई क्या है, एक दो क्वेश्चन अगर अच्छे से करने आ गया ना, तो इसमें बस वही है, जो भी गिवन है उसको हमको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म पे लेके आ जाना है ना। तो चलिए देखिए यहाँ से, ये क्या है आपका, यहाँ ये जो 7 माइनस 6x है और माइनस एक्स स्क्वायर है। अब एक काम कीजिए, यहाँ से हम माइनस कॉमन करके यहाँ से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं
यहाँ से माइनस कॉमन कीजिए और इसको एक्स स्क्वायर, यहाँ -6x है तो ये आपका +6x हो जाएगा, और +7 था तो -7, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, फिर आप इसको सेट कर दीजिए, एग्जैक्टली पीछे की तरह ही हो गया ये एक्स स्क्वायर, है ना, +2ab, तो इसको आप 2 × 3 × x ऐसा लिख सकते हैं, है ना, a² +2ab, b आपका यहाँ से क्या डिसाइड हुआ, 3 डिसाइड हुआ, 3 का स्क्वायर, ये -7 और माइनस फिर 3 का स्क्वायर कर लेंगे, है ना, ये माइनस क्यों, ये 3 स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए, है ना, -3² + 3² आपका कैंसिल हो जाएगा, फाइनली फिर यही रिजल्ट आपको मिलेगा। मगर हमको क्या करना है, यहाँ से चेंज करके हमको इस फॉर्म पे लेके आना है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब आ जाइए माइनस, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो इतना दूर का टर्म है आपको, इसको क्या लिख सकते हैं आप, x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 9 - 7, है ना, 9 - 7 क्या हो जाएगा, 16, यानी ये -16 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब देखिए यहाँ ये रूट में है ना, और यहाँ बाहर में क्या दिख रहा है आपको, नेगेटिव दिख रहा है, तो फिर रूट के अंदर ये जो नेगेटिव होगा सारा खेल ही खत्म कर देगा ये, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहिएगा। क्या है, जब हम माइनस कॉमन किए हैं फिर इस माइनस को भी हम अंदर मर्ज करा देते हैं, हमको रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चाहिए, फिर वो अलग कहानी शुरू हो जाएगा वहाँ से। चलिए, तो फिर क्या हो जाएगा, ये आप 16 को पहले लिख लीजिए और ये माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +16 हो जाएगा, और ये माइनस ये x + 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस ये x + 3 का स्क्वायर, है ना। अब आ जाइए, रूट के अंदर आपका क्या आ गया फाइनल, जो मेरा काम था कि पहले जो अंदर में इक्वेशन जो 7 - 6 स्क्वायर 6x - x² ये गिवन था, है ना, अभी वो ऐसे फॉर्म पे था जहाँ से उस पर कोई फॉर्मूला आपका सेट नहीं हो रहा था, तो कुछ ये वर्क करेंगे। अब ऐसे फॉर्म पे लेके उसको आए हैं जहाँ से अब फॉर्मूला मेरा यहाँ से सेट होगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस ये x + 3 का स्क्वायर, है ना। फिर देखिए यहाँ x + 3 आ गया है, इसको t मानिएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, a² - x², है ना, किस पे सेट हुआ ये, रूट अंडर x² - a², है ना। देखिए 1/√a² - x², इस पे सेट हुआ है, जो कितना के बराबर होता है, sin इनवर्स x/a के बराबर होता है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, अब टी मान भी सकते हैं या डायरेक्ट भी यहाँ से आंसर लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ये x + 3/4 + c, है ना, ये आपका यहाँ 4 हुआ, बस यही रिजल्ट है। अगर टी मानते तो फिर यहाँ से ये t² हो जाता, यहाँ dt लिख देते आप, बाकी फिर यही रिजल्ट आना था। बात समझ रहे हैं ना, एक क्वेश्चन में हम आपको टी मान के बता दिए, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी आप ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ से एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अगर सपोज यहाँ पे x + 3 है, अगर यहाँ 2x + 3 आता है ना, ऐसा एक्चुअली आने देंगे नहीं हम लोग, अगर यहाँ कुछ होता तो हम पहले ही कॉमन ले लेते यहाँ से, है ना, हमको सिर्फ x को ही यहाँ रखना है। ठीक है, तो चलिए, तो क्या करते अगर ऐसा होता, सपोज x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर लेते, बात खत्म, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्या है, 1/x - a, है ना, और x + a रूट के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से क्या है आपके पास कि x - a और फिर x - b, है ना, जब इसको आप एक्सपेंड कीजिएगा ये क्या हो जाएगा, x² a + b × x होता है ना, जब a एंड b अगर किसी इक्वेशन का रूट है आपके, है ना, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स × x और प्लस ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a × b, है ना, बस यही हो गया आपका, है ना, ऐसे भी इंटू करके यही आने वाला है आपका। मगर ये सब रिजल्ट याद रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी जो आपका रूट्स है उसका सम, और फिर लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
अब आ जाइए, अब इसको हमको फिर ऐसे फॉर्म में सेट करना है जहां से, अभी क्या है, ये ऐसे फॉर्म पे है जहां से इसको इंटीग्रेट करना अभी मुश्किल है। तो मेरा टारगेट क्या है, इसको ऐसे फॉर्म पे लेके आना जो वो जो मेरा 6 जो फॉर्मूला का लिस्ट है उसमें किसी एक पर सेट हो जाए वो, है ना। तो चलिए देखिए फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, हमको क्या है, इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे सेट करना है। तो चलिए देखिए यहाँ से, ये आपका ए स्क्वायर हो गया माइनस, है ना, अब 2ab लाना है। तो ये आपका 2 है, 2 लेके आए, और ये आपका a है। अब इससे हेल्प लेके हमको b लिखना है। तो देखिए ऐसा लिख सकते हैं, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। मगर ऐसा कर दिए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab पे सेट हो गया। यानी अब अगला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर है ना। ये अलग से ऐड किए हैं तो इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये माइनस ये a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर, और प्लस में क्या है फिर आपका ए बी है। ठीक है, हो गया सेट। अब आ जाइए, अभी इस टर्म्स को आप क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक को आप क्या लिख सकते हैं, इसको x माइनस है ना, माइनस 2ab वाला है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आ जाइए माइनस ये क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा कीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का स्क्वायर। अब बाई में क्या हो जाएगा 4, एंड प्लस है तो माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये माइनस आपका ए बी। ठीक है, अब आ जाइए फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से ये x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए आप 4। ठीक है ना, एलसीएम लीजिए, यहाँ से कुछ रिजल्ट आपको आसान सा मिलने वाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab हो जाएगा ना, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, ये क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, अब देख लीजिए यहाँ से अगर आप इसको एक्सपेंड भी कीजिए, ये रिजल्ट भी होता है जो डायरेक्ट आपको मालूम होना चाहिए। देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और इधर माइनस 4ab है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों मिलके क्या मिलेगा आपको, माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ से मिलने वाला है आपको, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए फिर ये x माइनस यहाँ से a प्लस बी बाई 2 इसका स्क्वायर माइनस ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर मिलने वाला है ना। अब बाई में 4 है, बस एक स्टेप और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर, और इधर भी एक परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, होल स्क्वायर, यहाँ से a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी बाई 2 इसका होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए ये किस फॉर्म पे आ गया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस फॉर्म पे सेट हो गया ये, है ना। ये आपका x हो जाएगा और ये आपका ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो ए स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई। बस अब हमको क्या करना है, यहां से फाइनली आ जाइए, फिर देखिए क्या हो जाएगा यहां से, तो 1 बाई अंडर रूट, है ना, क्या लिख सकते हैं, ये आया आपका अंडर रूट एक्स माइनस ये आपका a प्लस बी बाई 2 इसका स्क्वायर आया, एंड माइनस फिर a माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर आया है। ठीक है, और इनटू में dx है। अब एक काम कर सकते हैं आप, यहां से इसको t मान लीजिए, है ना, t मानिएगा तो ये किस फॉर्म पे आ जाएगा, 1 बाई अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म पे आ जाएगा, है ना। मगर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट ही रिजल्ट यहां से यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा फिर फाइनल आंसर जो मेरा क्या हो जाएगा, जब ये आपका 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, लॉग, है ना, टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे है, तो इसका आ जाएगा लॉग एक्स प्लस, है ना,
इसका हम लिख ही देते हैं। पहले देखिए यहाँ पर ये सामने में लिखा होगा तो ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या होता है एक्चुअली, है ना। ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका होता है आपका लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है ना। बस यहाँ से आ जाइए, लॉग एक्स, है ना। एक्स आपका यहाँ पे कितना है, ये पूरा टर्म आपका एक्स होगा। आप इसको अगर टी मानते हैं तो टी स्क्वायर, तो टी यहाँ रखिएगा, तो टी की जगह पर फिर वापस से तो ये रखना ही है ना आपको। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू प्लस, और फिर जो है वापस से पूरा लिख दीजिए आप, ये एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का स्क्वायर और माइनस ये ए माइनस बी बाई टू का स्क्वायर प्लस सी, है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट, यहां से क्या हो जाएगा आपका लॉग ये x माइनस ये a प्लस बी बाई टू, है ना। अब आ जाइए, ये जो कहानी हम लोग यहाँ पे गढ़े थे, है ना, इतना लंबा सा कहानी, ये किसके लिए था, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के लिए था, है ना। जो स्टार्टिंग में जो हम वर्क किए थे कि ये जो x माइनस ए एक्स माइनस बी को, इसी को तो इस फॉर्म पे लाने के लिए इतना कहानी किए थे ना हम, है ना। यानी इसी का रिजल्ट ये था। बात समझ में आ रहा है। यानी फिर अब यहाँ से इसको स्क्वायर पे करने का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है स्टार्टिंग में भी इसके बराबर में ही ये कहानी आया था, है ना। वापस से जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो बस यहाँ पर x माइनस ए और x माइनस बी यूज कीजिए, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आ रही है ना। ये जो कहानी था किसका था, इसका था, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फाइंड करना है इंटीग्रल dx बाई x, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा आपका मिस्टेक है, ये एक log x का स्क्वायर होगा और ये x आपका बाहर में है, ये है, ठीक है। x इंटू 6 log x का स्क्वायर प्लस 7 log x प्लस 2, है ना। तो अभी जो पीछे में जो भी देखे थे आप, है ना, देखिए ये सब जो क्वेश्चंस है यहाँ पे x में था, है ना। तो यहाँ से आप इसको कुछ टेक्निक लगा के आप ऐसे फॉर्म पे लेके आ रहे थे, जो हमको चाहिए था, जिस फॉर्म पे हमको लेके आना था। बट यहाँ पे क्या है, अभी ये आपको लॉग दे रहा है ना, और लॉग के बाद एक एक्स्ट्रा x बाहर में भी दिख रहा है ना। तो ये तो और क्या कर दिया, आपको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अब यहाँ से क्या करना है, तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन याद कीजिए, है ना, कि अगर कोई फंक्शन गिवन हो, है ना, और उसका डिफरेंशिएशन उसमें दिख रहा हो, तो दिख रहा है log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, है ना, यहाँ दिख रहा है नीचे में x। हाँ, तो अब फिर सब्स्टिट्यूशन आपका हेल्प करेगा यहाँ पे, है ना। तो पहले क्या कीजिए कि पहले आप सब्स्टिट्यूशन से हेल्प ले लीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमको जो फॉर्म में चेंज करना है करेंगे। पहले किसका हेल्प लेना है आपको, सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लीजिए। क्यों, क्योंकि ये जो बाहर में x बैठा है ना, वो अभी आपको वो काम करने दे नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से आप यहाँ से पुट कर दीजिए log x की जगह पर कितना t, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये dt बाई dx, log x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। अब यहाँ आपको dx बाई x चाहिए, तो यहाँ से जो dt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा dx बाई x। अब आ जाइए, अब देखते हैं, जब सब्स्टिट्यूशन दे दिए तो अब क्या हो रहा है ना। देखिए यहाँ से ये 6t स्क्वायर हो रहा है ना, dx बाई x आपको हट गया dt से, है ना। ये 6t स्क्वायर अब प्लस 7t और प्लस 2। अब ये ऐसे फॉर्म में आया है जहां से इसको जो हमको एक्चुअली इस चैप्टर में करना है, अब यहां से कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, क्या है आपके पास 6t स्क्वायर प्लस 7t और प्लस 2 है ना। तो सबसे पहले आप t स्क्वायर है ना, उसका जगह खाली कीजिए, आप यहां से 6 को कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये t स्क्वायर है ना, और प्लस ये 7 बाई 6t हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 बाई 6t, क्योंकि 7 में तो 6 है नहीं जो हमको वहां से निकाल सके, है ना। उसके बाद यहाँ क्या है 2 है, तो 2 बाई 6 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 3। बात समझ में आ रही है। यहां से आप 6 कॉमन कर लीजिएगा,
है ना, 6 निकालिएगा तो यहाँ टी स्क्वायर, यहाँ 7/6 और यहाँ 2/6 यानी 1/3 हो जाएगा। अब इसी को आपको क्या करना है, सेट कर लेना है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका 6 है ना, ए स्क्वायर यानी टी स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, 2 इंटू ए, तो मेरा टी है जो दिख रहा है, तो इसको 7 कितना लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, है ना। 2 से 12 जाएगा 6 टाइम्स, जो 6 है वहां पे आपके, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए आपका कितना है, टी है, और ये फिर बी हुआ, यानी बी यहां से क्या डिसाइड हुआ आपका, 7/12। तो आगे का स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, 7/12 का स्क्वायर, है ना, अब प्लस 1/3, और इसको हमको फिर माइनस करना पड़ेगा 7/12 के स्क्वायर से। बात समझ में आ रही है, और ये ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, उधर जगह नहीं है वहां पे। अब आ जाइए, फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 है ना। अब यहां से यहां तक के टर्म को, है ना, आप क्या लिख सकते हैं, t प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां से आप लिख सकते हैं इसको t और प्लस 7/12 का स्क्वायर, है ना। चलिए देखिए वापस से इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये 1/3 और माइनस ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और ये 12 का 144 हो जाएगा आपका, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 3 और 144 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 144, है ना। अब आ जाइए, 3 से इसमें डिवाइड कर लीजिए, और 3 48, है ना, ये 48 टाइम्स हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, इससे इसमें डिवाइड कीजिएगा, यहाँ 49 आपका, है ना। अब ये आपका -1/144, यानी जब इस दोनों को आप सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, -144, है ना। अब 144 को हमको फिर उसको क्या बनाना है, स्क्वायर बना लेना है ना। अब आ जाइए, ये जो 6 है, ये 6 सबके बाहर में बैठा हुआ है, ध्यान से, ये जो 6 है बाहर में है ये सबके, ठीक है। अब आ जाइए, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 6 है ना, और यहां से ये t और प्लस 7/12 का स्क्वायर है, और माइनस इसको 1/12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो किस आ गया ना आपके, किस फॉर्म पे आया, ये देखिए, एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, इस फॉर्म पे सेट हुआ ये, है ना। बस यही करना है इस चैप्टर में, कि जो आपको फंक्शन गिवन है ना, उसको हमको रिड्यूस करके इस फॉर्म पे लेके आ जाना है, ठीक है। चलिए अब यहां से देखिए, ये हो चुका है आपका, है ना। अब फिर यहां से आते हैं, अब आ जाइए, नाउ इंटीग्रेशन, है ना, dx, यानी वहां से नहीं, अब यहां से, है ना। अब यहां से आइए, ये क्या है आपका, dt, है ना, बाई, इसके जगह पर हमको ये यूज करना है, तो 6 को पहले बाहर कर लीजिए, 1/6 बाहर निकाल लीजिए यहां से आप, है ना, 1/6 को बाहर कीजिए, और यहां से ये क्या हो जाएगा, t प्लस 7/12 इसका स्क्वायर, है ना, और माइनस 1/12 का स्क्वायर है, और ये कितना के बराबर होता है। अब फिर अब यहां से क्या कीजिएगा, अब इसको z मानिएगा, नहीं ना, अब डायरेक्ट यूज कीजिए ना। अब आगे आपको ये समझ में आ चुका है कि अगर इसको t भी मानते हैं तो बस ये z मानते हैं तो सिर्फ यहाँ पे z स्क्वायर ही आएगा, और रिजल्ट जो लिखेंगे तो फाइनली z की जगह पर हमको t लिखना ही है। तो अगर डायरेक्ट भी अगर आप रिजल्ट यूज करते हैं तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ना है। बस आपको ये माइंड में होना चाहिए कि ये किस पे सेट हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस पे सेट हो रहा है ना। बस इसका जो रिजल्ट होता है वो यूज कर लीजिए आप, ठीक है। टी लॉग माने हुए थे, है ना, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फिर हमको वहां से टी को हटाना भी पड़ेगा। अब आ जाइए, देखिए क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या होता है, ये 1/6 तो पहले से है ना। इसका जो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या होता है, 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए होता है ना। तो बस यही लगा दीजिए, यहां 1/2a, a कितना है यहाँ पे आपका 1/12, यहां से क्या आ जाएगा 1/12 यूज कर लीजिए आप यहां से, है ना। उसके बाद फिर log
x माइनस ए, यानी यहां से t प्लस 7/12 माइनस 1/12 हो जाएगा, बाई फिर आपका ये t प्लस 7/12 और प्लस 1/12 और ये प्लस c हो गया। बस यही है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 6 2 12 कैंसिल हो गया है ना, तो बाहर में यहां कुछ नहीं बचा आपका। यहां से फिर देख लीजिए लॉग है ना। अब एक काम कीजिए, यहां से एलसीएम ले लीजिए, ऊपर में एलसीएम लीजिएगा तो 12 होगा, ये 12 t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12t प्लस 7 माइनस 1 बाई में आपका 12 था। फिर नीचे भी एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ 12 और ये 12t प्लस 7 और ये प्लस 1, ऐसा कर लीजिए। ये दोनों को एक साथ करके भी कर सकते हैं है ना। ये कैंसिल हो गया आपका, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, log 12t, t क्या है आपका log x माने थे, यहाँ से ये आपका हो जाएगा 12 log x है ना। अब आ जाइए 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। अब फिर ये 12 log x और 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और प्लस c। अब एक चीज और देख लीजिए, यहां से आप 2 कॉमन कर सकते हैं, जैसे ही 2 कॉमन यहां से कीजिएगा, कर सकते हैं, दोनों में दिख रहा है और नीचे में भी है तो कर ही लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहां से log, देखिए यहां से अगर आप 2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां 6 log x, क्या हो जाएगा, ये 6 log x और प्लस 6 है ना, तो यहाँ 3 हो जाएगा। और 2 को यहाँ से भी 2 ले लेंगे, वो 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ से 4 एक्चुअली ले सकते हैं, मगर अब ऊपर में 2 ही जा रहा है, तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ से भी 2 निकाल लीजिए आप, तो यहाँ से 6 log x हो जाएगा, ये आपका 6 log x और प्लस कितना 4 है ना, 6 log x प्लस 4। अगर यहाँ से अगर हम 3 लेते है ना और यहाँ से 4 लेते तो क्या फायदा है, कटता ही नहीं। चलिए यही रिड्यूस करके आपके यही आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो देख पा रहे हैं क्या है इस क्वेश्चन में क्या था, पहले आपको सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेना था, उसके बाद फिर जब ये ऐसे फॉर्म पे आया, इस फॉर्म पे आया, तो फिर यहाँ से हम क्या किए कि इसको, ये जो हमको चाहिए था इस फॉर्म में रिड्यूस कर लिए। ठीक है, बस यही काम इस चैप्टर में करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है वो। अब यहाँ अलग फॉर्म है, क्या है इसमें, ये पी एक्स प्लस क्यू बाई नीचे में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और फिर यहाँ पी एक्स है और नीचे में क्या है, रूट है ना। तो जब इसको हम सॉल्व करने के लिए चलेंगे तो इसको भी हम एक फॉर्म देंगे यहाँ से। आप इसको ऐसा पहले लिखिए है ना, ये जो पी एक्स प्लस क्यू है इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे कि ए इंटू, क्या लिखना है आपको, ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, और प्लस ये क्यों कर रहे है ना, ऐसा करने का पर्पस इसलिए ताकि ये जो फॉर्म जो अभी गिवन है आपको ऐसे फॉर्म पे है जहां से इजिली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते है ना। तो ये जब हम करेंगे तो ये करने के बाद अब जो फॉर्म आएगा वो ऐसे फॉर्म पे आएगा जहां से आप उसको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये एक याद रखिएगा आप यहां से है ना, इस तरह में कि जैसे पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, तो आप क्या कीजिएगा, ये पी एक्स प्लस क्यू को आपको एक्सप्रेस कर देना है इस तरह से कि ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये डिनोमिनेटर जो आपको गिवन है ना, प्लस बी। इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू, यहाँ से डिनोमिनेटर ऐसा कीजिए, डिफ्रेंसिएशन ले रहे हैं, यहाँ से लिख लीजिए डी सी ऑफ ये आपका डिनोमिनेटर और प्लस बी। इसको आप नोमिनेटर भी लिख सकते हैं है ना, इस तरह से ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी उसके बाद फिर ए और बी का वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेना पड़ेगा। कैसे, देखिए जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा है ना, तो x का जो कोफिशिएंट है उसे इक्वेट करके आप a निकाल लीजिए, और जो कांस्टेंट है वो क्या b के बराबर हो जाएगा। a और b निकलेगा तो फिर फाइनली आपको क्या करना है
कि ये जो पी एक्स प्लस क्यू है इसके जगह पे हम ये यूज कर लेंगे जो मेरा आएगा, है ना, ए इंटू, छोड़िए क्वेश्चन से कर समझते हैं इस चीज को, ठीक है ना। यानी अब जो आपको यूज कर लेना है पी एक्स प्लस क्यू की जगह पे ये यूज कर लेना है। जैसे ही ये यूज कीजिएगा देखिए आपका क्वेश्चन जो है कितना आसान हो जाएगा। देखिए क्या है, 6x प्लस 7 है और नीचे में क्या है, रूट के अंदर में x माइनस 5 और x माइनस 4 है ना। अभी ये ऐसे फॉर्म पे है जहां से इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही मुश्किल है ना। तो क्या करना पड़ेगा, अभी अभी आपको बताया गया। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहां से इसको जो नीचे में है आपको जो फैक्टर गिवन है इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब अभी अभी बताया गया, जैसे a माइनस बी और x माइनस ए और x माइनस बी में बताया आपको, यहाँ भी जो x माइनस 5 है माइनस 4 है, तो इसको जब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर और 5 प्लस 4 ये 9x और फिर 5 इंटू 4 20, ये हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये रिजल्ट आएगा, है ना। अब आ जाइए, अब यहां से क्या करना है आगे आपका, देखिए ये पी एक्स प्लस क्यू का फॉर्म आ गया और नीचे में देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उस फॉर्म पे आ चुका है। अब यहां से क्या करना है हमको कि हमको एक्सप्रेस कर देना है ये 6x प्लस 7 को इस तरह से a इंटू ये आपका डिफ्रेंसिएशन है ना ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20, इसका डिफ्रेंसिएशन और ये प्लस b, ऐसा कर दीजिए। देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, तो ये 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आपका 2x हो जाएगा और माइनस 9x का 9 और 20 का क्या हो जाएगा 0 और प्लस b, ठीक है। अब यहां से चलिए फिर देख लेते हैं क्या करना है आगे। ये आपका 6x प्लस 7 है, इसको a से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2ax, है ना, माइनस 9a होगा ये और प्लस b, ठीक है। अब यहां से इक्वालिटी लगा लीजिए। देखिए x का कोफिशिएंट या इधर क्या है आपका 2a है ना, और इधर जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है 6 है ना, इधर 6 है। तो यहां से जो a का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, a का वैल्यू 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। a निकल चुका है। अब आइए यहां से, यहां जो देख रहा है ये क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे और इधर क्या है 7 है, तो यहां से फिर आपका ये माइनस 9a और प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। a निकल चुका है, a कितना है आपका 3, तो 3 यहां रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 27, तो ये 7 माइनस 27 इधर आके आपका प्लस 27 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 34। तो b का वैल्यू आपका 34 निकला, a का वैल्यू आपका 3 निकला, ठीक है। तो चलिए यहीं पर लिख लेते हैं, ये छोड़िए रहने दीजिए। अब आइए, अब वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है यहां से 6x प्लस 7 है, तो अब उसके जगह पर हमको क्या यूज करना है, ये यूज कर लीजिए, है ना। यानी 6x प्लस 7 के जगह पर अब जो हम यूज करने वाले हैं वो क्या यूज करने वाले हैं, a इंटू ये आपका कितना है 2x माइनस 9, 2x माइनस 9 और प्लस b, और नीचे में क्या है आपका, नीचे में देख लीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20 और dx, यही है आपको, ठीक है। अब यहां से आ जाइए, अब क्या करें यहां से, अब यहां से देख रहा है कि ये और ये दो अलग अलग हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग इंटीग्रल में, है ना। तो यहां से चलिए ये बाई ये करते हैं, तो यहां से a को आप बाहर निकालिए, है ना, a यहां से बाहर निकल सकता है, तो यहां से a को बाहर कीजिए, है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 9 पाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20 और dx, है ना, प्लस फिर यहां से b बाई ये, तो यहां से आप b को बाहर निकाल सकते हैं, तो b को पहले बाहर कीजिए प्लस b, ये 1 बाई
√x² माइनस 9x और प्लस 20 इंटू dx। दो इंटीग्रल मिल गया आपको यहाँ पे, यानी काम और बढ़ गया आपका, बढ़ गया मगर अब आसान है, अब हो सकता है ना। अभी जो था वो मुश्किल था, मगर जब ये किए तो चलिए हमको दो दो यहाँ से काम करना, दो दो जगह हमको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, कर लेंगे क्योंकि ये ऐसे फॉर्म में आ चुका है जहां से हम इसको कर सकते हैं। अभी तक जो पॉसिबल नहीं था अब पॉसिबल हुआ है, अब हुआ है, अब चाहे 2 मिले चाहे 4 मिले, है ना। अब वो ऐसे फॉर्म पे है जहां से हम उसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। जब कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, अब यहां से करते हैं दोनों काम। अब देखिए यहां क्या दिख रहा है ये जो है 2x माइनस 9 है ना, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिख रहा है। ये तो बहुत, ये सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से है ना, यहां सब्स्टिट्यूशन मारेंगे मेरा रिजल्ट मिला, इसका कहानी खत्म। नेक्स्ट ये तो अभी जस्ट किए ना, अभी ये जो फॉर्म हम देख रहे हैं इससे पहले तो यही सब क्वेश्चन डील किए ना। बात समझ में आ रही है? बस एक क्वेश्चन अगर ढंग से आपको समझ में आ गया तो इस तरह के क्वेश्चन में बस यही काम करते जाना है, ठीक है। अब एक काम कीजिए, यहां से इसको I1 मानिए क्योंकि हमको दो इंटीग्रल फाइंड आउट करना है यहां से, है ना। इसको I1 I2 और यहां पर ये जो हमको फाइंड आउट करना है इसको I मान लीजिए, ठीक है ना, यानी ये आपका I हुआ, है ना। अब चलिए, अब आपको I1 चाहिए और I2 चाहिए, चलिए देखते हैं फिर। अब आ जाइए, अब पहले इसका कर लेते हैं I1 का। I1 का करिए, देखिए क्या है। सबसे पहले I1 क्या है आपका a इंटू, है ना, a का वैल्यू लास्ट में रख लेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं ये क्या है। एक काम कीजिए, या रहने दीजिए, छोड़िए, ये 2x माइनस 9 है ना, बाई √x² माइनस 9x और प्लस 20 है, यही है ना। इसका डिफ्रेंसिएशन यही तो किए थे ना, इसी का डिफ्रेंसिएशन लिखे थे, तो ये तो बहुत आसान है। बस इसको आप यहां से t पुट कर दीजिए, किसको, x² माइनस 9x प्लस 20 को t पुट कर दीजिए, यहां से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए dt बाई dx, x² का 2x माइनस 9, तो यहां से जो dt निकल के आएगा ये 2x माइनस 9 इंटू dx, है ना। अब आ जाइए, हटा दीजिए, कहानी खत्म कीजिए इसका, ये dt और नीचे √t। अब देखिए 1/√t का 2√t है ना, जब √t का डिफरेंशिएशन 1/2√t होता है तो √t का 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, बात खत्म, है ना। यहां से ये 2√t। अब आ जाइए 2 t क्या है आपका x² माइनस 9x और प्लस 20, तो एक का तो काम निपट चुका है। अब आते हैं इसका, ठीक है। अब आ जाइए, a का वैल्यू 3 है, लिख लीजिए कहीं पे, ये आपका a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 34 है, b जो है वो आपका 34 है, लिख के रख लेते हैं। अब आपका I1 हो चुका है, अब I2 पे आते हैं। देखिए I2 क्या है, इंटीग्रेशन 1 बाई ये आपका √x² माइनस 9x और प्लस 20 है, ठीक है। चलिए अब इसको किस तरह से, अब इसको जो मेरा फॉर्म है ना, x² माइनस a² या x² प्लस a², उस फॉर्म पे लाने का कोशिश करेंगे। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा आपका कि x² ये जो माइनस 9x है और प्लस 20 है, चलिए सेट कीजिए, a² है ना, x² माइनस 2ab, 2 नहीं है तो 9/2 इंटू x, है ना, तो 2ab पे सेट हुआ, b क्या डिसाइड हुआ 9/2, तो 9/2 यहां हम ऐड करेंगे स्क्वायर के साथ। जब ये ऐड कर रहे हैं तो इसको आपको माइनस भी करना पड़ेगा, यानी 9/2 का स्क्वायर, है ना। अब आ जाइए क्या हो जाएगा फिर, यहां से देखिए ये आपका ये x माइनस 9/2 का
स्क्वायर और प्लस, अब आ जाइए यहां देख लेते हैं क्या हो जाएगा, इसको अलग से सॉल्व करके रख देते हैं वहां पे। 20 है आपका, है ना, माइनस 9 का स्क्वायर 81/4, है ना, 4 इंटू 20 आपका 80 हो जाएगा, माइनस 81/4 यानी -1/4 मिल रहा है वहां पे, है ना। और -1/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर। अब आ जाइए, तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, माइनस, है ना, -1/4 आ रहा है। तो माइनस, अब 1/4 को आप 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए, अब ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया, है ना। तो चलिए, अब लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके लिए स्पेस चाहिए। इसका रिजल्ट I1 का रिजल्ट ये आया हुआ है, ठीक है ना, ये जो है आपका, ये I1 का रिजल्ट है, लिख लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन अगर ढंग से आ गया आपको करने, फिर चलिए, ए वैल्यू मिट गया, ये ए का वैल्यू आपका 3 है और बी का वैल्यू 34 है, ठीक है। एक क्वेश्चन सही से करने आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा फिर वहां से। देखिए क्या हो जाएगा, I2 जो है आपका वो इंटीग्रेशन, ये आपका dx बाई, है ना, अभी ये किस फॉर्म पे आ चुका है, x माइनस 9/2 का स्क्वायर, x माइनस 9/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर है, और इस पे रूट है आपका, है ना। ये किस फॉर्म पे है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, ये लॉग एक्स, एक्स क्या है आपका, एक्स माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट, यही चीज है ना आपका, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी एक्स माइनस 9/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर, और ये प्लस, अभी प्लस सी मत ऐड कीजिए, प्लस सी जब I1 लिखेंगे वहां पर फाइनली ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आ जाइए, फिर यहां से क्या हो गया, ये लॉग x माइनस 9/2 और ये प्लस, अब आ जाइए, ये जो आया है ये x माइनस 9/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 स्क्वायर, ये कितना किसके लिए आया था, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20 के लिए ना आया था, है ना। तो आप इसको लिख लीजिए, और दिल करे ये नहीं, हम ये लिखेंगे कि x माइनस 5 और प्लस x माइनस 4 लिख सकते हैं वो भी, ठीक है। तो चलिए जो दिल करे लिखिएगा, अभी फिलहाल इसी को यूज कर लीजिए, ये अंडर रूट, है ना, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20। फाइनल आंसर लिखिएगा तो इतना पर नहीं छोड़िएगा। अब आपको मालूम है कि ये जो खेल खेला गया था इसी को लाने के लिए, यानी इससे ये लाने के लिए किया गया था ना। जब ये आ रहा है तो क्यों हम इतना लेंदी लिखे, जब इतना सुंदर सा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है, और यहाँ आपको देख रहे एक्स माइनस 9/2 का स्क्वायर, फिर माइनस 1/2 का स्क्वायर, है ना। तो इससे कहीं खूबसूरत जो टर्म आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो उसको इस्तेमाल कीजिए, है ना। ये हो गया आपका, तो ये I2 निकल के आया, ठीक है। आप आ जाइए, देखिए I1 यहां है, I2 आ चुका है, तो फाइनली आपको I लिखना है और A और B का वैल्यू रख देना है। चलिए, तो अब यहां से ये मेरा I2 है, ये I1 है, तो आ जाइए, A का वैल्यू याद रखिएगा, A का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू 34 है। ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 34 याद रखिएगा। अब आ जाइए, तो फाइनली आई लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू I1, I1 कितना है, ए है, तो ए कितना आया 3, है ना, ये 3 था आपका, I1 2 इंटू ये देखिए, है ना, तो 2 इंटू क्या है, अंडर रूट, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस
9x और प्लस 20 प्लस b इंटू I2। b का वैल्यू कितना है 34 है। I2 यहां आया है log, ये आपका log x माइनस 9/2 और प्लस अंडर रूट ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20 और ये प्लस c है ना। तो चलिए फाइनल कर देते हैं इसको। ये आपका 6 अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20 है। अब प्लस ये आपका 34 log x माइनस 9/2 और ये प्लस अंडर रूट ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20 और ये प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, फाइनल आंसर थोड़ा अच्छे से दिखना चाहिए यार, जगह कम पड़ जा रहा है। चलिए देखिए यहां से फाइनल जो मेरा आंसर है वो 6 रूट ओवर ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस ये 34 log x माइनस 9/2 प्लस ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20 प्लस c। अब ठीक हुआ है ना। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जब ये जो फॉर्म है ना, इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये 6x प्लस 7 को हमको क्या लिखना है a इंटू, है ना, जो भी नीचे में आपको गिवन है, चाहे रूट में हो या रूट में ना हो, है ना। यानी इसको हमको एक्सप्रेस कर लेना है इसके साथ। अब वहां से a एंड b फाइंड आउट कीजिएगा, वहां से दो अलग अलग इस तरह का आपको इंटीग्रल मिलेगा। ये जो मिलेगा ये ऐसे फॉर्म में होगा जिसके में नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर गिवन हो, ये f डैश x और नीचे में ये fx, इस फॉर्म पे आ जाएगा। और ये जो आएगा और ये सेकेंड जो मिलेगा ये कैसा होगा, इसको आपको सॉल्व करके इस फॉर्म पे लेके आ जाना होगा, है ना। अब दोनों जान चुके थे, है ना, बस यहाँ पर अप्लाई कीजिए। एक क्वेश्चन ही इसमें हम एक क्वेश्चन ही आपको कर रहे हैं, लेंदी क्वेश्चन है ना। ये चीज ऑलरेडी आपको सिखाए स्टार्टिंग में ही 3-4 क्वेश्चन इस पे किए, ये आपको इस पर बहुत वर्क कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लिए यहाँ पे, है ना। बस क्या है, इसी दोनों का कॉम्बिनेशन, ये जो फॉर्म है आपका उसी पे है ना। अच्छे से 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इजी है। बस क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, कोई दिक्कत नहीं, लेंदी है तो क्या हो गया, है ना। प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए और प्रोसेस भी जान चुके हैं। सबसे पहला काम क्या है इस तरह के क्वेश्चन में, इसको जो बताया गया है वो याद रखिएगा कि पी एक्स प्लस क्यू बाई अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो आप पी एक्स प्लस क्यू को एक्सप्रेस कर दीजिए ए इंटू, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ जो आपका नीचे वाला जो टर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी, यहां से आप इक्वालिटी लगा के ए एंड बी फाइंड आउट कीजिए। जैसे ही ए एंड बी फाइंड आउट कीजिएगा फिर आप पी एक्स प्लस क्यू के जगह पे जो आपका इसका डिफरेंशिएशन आएगा वो लिख लीजिए, वहां से ये दो अलग अलग टर्म में डिवाइड हो जाएगा। फिर ये ऐसे फॉर्म पे आएगा जहां से सब्स्टिट्यूशन का हेल्प ले लेंगे, ये ऐसे फॉर्म पे आएगा जहां से हम इस पर एक्सप्रेस कर लेंगे, है ना। यहाँ से जो जिस फॉर्मूला पे भी सेट हो उसको सॉल्व करके फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आज के लेक्चर को यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस आज कराया गया इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। अच्छा है, जो भी इस पर है आपका जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे कराया गया है अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं। तो कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, आप कमेंट में लिखें, है ना। उससे क्या होगा, हमको भी कुछ समझ में आएगा कि हाँ आप लोग का क्या फीडबैक है वहाँ से, है ना। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, इस तरह का जो भी वीडियोज़ आता रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।